हेलो मेरे दोस्तों, अगर हम बात करें रॉबर्ट टी कियोसाकी, तो इनका जो नेट वर्थ है वो है करीब करीब $80 मिलियन प्लस। ये उस दिन का नेट वर्थ है जब मैं इस वीडियो को बनाने के लिए जब मैं रिसर्च कर रहा था। इन्होंने करीब करीब 26 बुक्स लिखी है और पर्सनल फाइनेंस के ऊपर जो बुक्स इन्होंने लिखी है उनमें से सबसे बेस्ट सेलिंग बुक या आप कह सकते हो एक मास्टरपीस, जिस किताब ने कई सारे लोगों की लाइफ चेंज की है। मिलियंस ऑफ पीपल हैव चेंज्ड देयर लाइफ आफ्टर रीडिंग दिस बुक। इनफैक्ट मैं कहूँ, मेरी बात अगर मैं करूँ तो खुद मैंने भी इस बुक को जब पढ़ा था कई सालों पहले, आई थिंक 4-5 साल पहले, तब मेरा भी जो पैसों को लेकर माइंडसेट है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका था इस बुक को ख़त्म करने तक। इस ऑथर की अगर हम बात करें तो ये एक एंटरप्रेन्योर है, इन्होंने कई सारे बुक्स लिखी हुई है, ये एक मोटिवेशनल स्पीकर है। तो आज इस वीडियो से मैं आपके साथ शेयर करूंगा रिच डैड पुअर डैड, इस किताब की 10 गोल्डन लेसन्स जो आपको इस बुक से सीखने चाहिए। और दोस्तों, आगे कुछ भी सीखे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका 1 पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। सो दोस्तों, सबसे पहला लेसन जो मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा इस किताब से, वो है ओवरकम दीज ऑब्स्टेकल्स। कुछ ऑब्स्टेकल्स है, कुछ ब्लॉक्स है, रोड ब्लॉक्स है, जिनके बारे में ऑथर इस किताब में बात करते हैं। तो सबसे पहले लेसन में हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहला है फियर। ऑथर इस किताब में कहते हैं, आई हैव नेवर मेट अ रिच पर्सन हु हैज नेवर लॉस्ट हिज मनी। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि वो आज तक किसी अमीर इंसान को नहीं मिले हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी पैसों का नुकसान ना किया हो। ये कहना चाहते हैं कि फियर, जो लोगों में एक फियर होता है पैसे खो देने का, उस फियर को ओवरकम कीजिए। कई सारे लोग अमीर नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर एक फियर है कि वो पैसे खो देंगे। जिस दिन आपने उस फियर को ओवरकम कर दिया, उस दिन आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी ज़रूर शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो ये कहते हैं, इन्होंने एक और कोट कहा है, डोंट लेट द फियर ऑफ लूजिंग बी ग्रेटर देन द एक्साइटमेंट ऑफ विनिंग। अगेन, जब हम बात करते हैं फियर की, तो कई लोगों के मन में ऐसा होता है कि हम अपना पैसा खो देंगे, लेकिन वो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि पैसों को खोने से ज़्यादा पैसों को कमाने के लिए एक्साइटेड रहिए। तो फियर को निकाल दीजिए। नेक्स्ट ऑब्स्टेकल जिसकी वो बात करते हैं वो है व्हाट इफ एटीट्यूड। कुछ दिनों पहले ही हमारे ही एक वीडियो पे किसी ने कमेंट किया, सर यू आर टॉकिंग अबाउट द पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, वेल्थ क्रिएशन, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया तो? कोई ये कहता है अगर ऑयल के प्राइसेस गिर गए तो? कोई ये कहता है अगर कमोडिटी के प्राइसेस गिर गए तो? ये है व्हाट इफ इकोनॉमी क्रैशेस, व्हाट इफ स्टॉक मार्केट क्रैशेस। तो ये व्हाट इफ का जो आपके अंदर अगर एक है कि व्हाट इफ, तो उसको निकालिए। जिस दिन आपने ये व्हाट इफ को सोचना बंद कर दिया और अगर आपने डिसिप्लिन होकर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, आई कैन अश्योर यू आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी शुरू हो जाएगी। तो यह है सेकेंड ऑब्स्टेकल। आइए अब समझते हैं थर्ड ऑब्स्टेकल के बारे में, जो है बीइंग बिजी। मैं कितने लोगों से बात करता हूं जो कहते हैं हम बिजी हैं। यहां पे ऑथर ये कहते हैं कि द रिचेस्ट पीपल, जितना इंसान रिच होता है वो उतना ही ज़्यादा लेजी होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रिच लोग मेहनत नहीं करते हैं, वो मेहनत करते हैं, लेकिन वो अलग तरीके से मेहनत करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि डोंट बी बिजी, बीइंग इन अ रैट रेस। अगर आप सुबह जॉब पे जा रहे हो जस्ट बिकॉज आपकी सैलरी आपको मिल रही है और उस सैलरी से आप अपनी ईएमआईज भर रहे हो, दोबारा आप सुबह उठ के वही काम कर रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, दोबारा सैलरी कमा रहे हो, उससे अपनी ईएमआई कर रहे हो और अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, तो उसे बिजी होना नहीं कहते हैं। तो वो कहते हैं अगर आपको इसी तरीके से बिजी रहना है तो उससे अच्छा आप लेजी हो जाइए, लेजी बन जाइए और सोचिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे कि मुझे काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो वो ये कहते हैं कि स्टॉप शोइंग योर सेल्फ बीइंग बिजी। तो ये एक और ऑब्स्टिकल है, बी लेजी। इस तरीके से काम करिए कि आपके पैसे आपके लिए काम करना शुरू कर दें। नेक्स्ट पॉइंट जो लेसन नंबर 1 में ही है वो है नॉट पेइंग योर सेल्फ फर्स्ट। इस किताब में ऑथर कहते हैं कि ये एक बैड हैबिट है। जो इंसान खुद को पे नहीं करता अपनी इनकम में से, अब जब मैं ये कहता हूँ कि खुद को पे नहीं करता, उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सैलरी आते ही आप खुद के लिए एक नया फ़ोन खरीद ले या ज्वेलरी खरीद ले, नहीं। व्हेन ऑथर सेज पे योर सेल्फ फर्स्ट, वो ये कहते हैं कि आपकी इनकम का कुछ हिस्सा अगर आप अपने लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो
तो ही ऑथर ये कहना चाहते हैं कि आप कभी भी अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ओवरकम नहीं कर पाओगे। तो ये है पे योर सेल्फ फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 1 में ही जो ओवरकम योर ऑब्स्टिकल्स में नेक्स्ट पॉइंट जो ऑथर कहते हैं वो है एरोगेंस। दोस्तों एरोगेंस कब आता है? कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो वो जानते हैं वो सही है और जो वो नहीं जानते हैं उस चीज़ को जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, समझिए, जिस चीज़ को वो जानते हैं वो ही इंपॉर्टेंट है, जिस चीज़ को वो नहीं जानते हैं उसे समझना इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों इसे एरोगेंस क्यों कहते हैं ऑथर? ऑथर कहते हैं कि कई सारे लोग ये इसी वहम में रहते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है और जिस चीज़ के बारे में उन्हें नहीं पता है वो उस चीज़ को इग्नोर कहते हैं, इसे इग्नोरेंस कहा जाता है। तो ऑथर ये कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि किस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता है तो उस चीज़ के बारे में समझिए, कुछ बुक्स पढ़िए और अपने इग्नोरेंस को हटाइए। कई लोगों के मन में ये वहम होता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सही है, वो अगर किसी पॉलिसी में निवेश कर रहे हैं तो सही है, वो अगर किसी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो वो भी सही है, उनको पता है कि उनको फ्यूचर में कितने पैसे चाहिए होंगे, ये सब कुछ सही है। लेकिन वो कहते हैं कि उसके बारे में रिसर्च कीजिए और एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए। तो दोस्तों इसी पॉइंट से मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना चाहते हैं, आपको ये समझना है कि कैसे आप अपनी रिटायरमेंट अचीव कर पाओगे, आपको कितने पैसे चाहिए होंगे, कैसे आप अपने बच्चों पे डिपेंड नहीं करोगे फ्यूचर में, कैसे आप अपने बच्चे की हायर एजुकेशन को फुलफिल कर पाओगे, कैसे आप अपने घर की डाउन पेमेंट इकट्ठा कर पाओगे, ये सारे गोल्स को अचीव कैसे करना है, ये सारी चीज़ें समझने के लिए व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं सेकेंड लेसन की ओर, जो है लर्न टू टेक द रिस्क एंड लर्न टू मैनेज इट। इस किताब में ऑथर कहते हैं, पुअर डैड ये कहते हैं, रिच डैड पुअर डैड में पुअर डैड का ये कहना है डोंट टेक द रिस्क, लेकिन रिच डैड ये कहते हैं लर्न टू मैनेज द रिस्क। दोस्तों इससे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा। मान लीजिए आप रोड क्रॉस कर रहे हो, अब तो रोड क्रॉस करने में भी तो रिस्क है ना, शायद एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन अगर आप आंखें खुली रख के केयरफुली अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो भी रिस्क तो है, लेकिन आप अपने रिस्क को मैनेज कर रहे हो। लेकिन अगर आपने मान लो आंखों पे पट्टी बांध दी और अगर आप क्रॉस कर रहे हो, रिस्क है, उतना ही रिस्क है, लेकिन यहां पे आप रिस्क को सही से मैनेज नहीं कर रहे हो, आप आंखें बंद करके रिस्क को और भी बढ़ा रहे हो। तो ठीक उसी तरीके से जब आप अपने इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो अपने इन्वेस्टमेंट रिस्क से डरिए मत, रिस्क तो हर चीज़ में है, लेकिन रिस्क को सही से मैनेज कीजिए। किसी प्रोडक्ट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट का पहले रिस्क समझिए, उस प्रोडक्ट को पहले समझिए और फिर उसमें इन्वेस्ट कीजिए, तो आप खुद ही अपना रिस्क जो है मैनेज कर लोगे। तो दोस्तों नेक्स्ट लेसन जो ऑथर यहाँ पे बताना चाह रहे हैं वो है मैनेज दीज स्किल्स। सबसे पहली स्किल सेट है अकाउंटिंग। ऑथर इस किताब में ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी अकाउंटिंग स्किल्स को सब और इम्प्रूव कीजिए, नंबर्स को पढ़ने की स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। अगर आप नंबर्स को सही से समझ नहीं पाते हो तो कैसे आप नंबर्स को सही से समझो, उस स्किल सेट को इम्प्रूव कीजिए। दैट इज कॉल्ड एज इम्प्रूव योर अकाउंटिंग स्किल्स। नेक्स्ट स्किल सेट जिसकी ऑथर बात करते हैं वो ये है इन्वेस्टिंग। लर्न द साइंस ऑफ मेकिंग मनी फ्रॉम मनी। अगर आप इन्वेस्टिंग को सही से समझ गए कि भाई पैसे से कैसे पैसे बनाया जाता है, तो ये भी एक स्किल सेट है जो इस बुक में ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी इस स्किल सेट को भी इंप्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट स्किल सेट वो है अंडरस्टैंडिंग द मार्केट साइकिल। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो क्यों मार्केट नीचे चली जाती है, जब इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं तो क्यों मार्केट ऊपर चली जाती है, क्यों बॉन्ड्स के दाम गिर जाते हैं जब इंटरेस्ट रेट नीचे चले जाते हैं या ऊपर चले जाते हैं, इन चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है। रिसेशन के पहले क्या होता है, रिसेशन के वक्त क्या होता है, तो आपको आइडिया आएगा कि कौन से मार्केट साइकिल में आपको कहाँ पे निवेश करना चाहिए। तो एक और स्किल सेट जो ऑथर कहते हैं इस किताब में, वो ये कहते हैं कि इस स्किल सेट को भी इंप्रूव कीजिए। नेक्स्ट स्किल सेट जिसकी बात करते हैं वो है अंडरस्टैंडिंग द लॉ। व्हाट डज ही मीन व्हेन ही सेज अंडरस्टैंडिंग द लॉ। आपको पता है बीच में एक आर्टिकल आया था जहाँ पे वॉरेन बफेट की सेक्रेटरी ने जो है वो उन्होंने वॉरेन बफेट से ज़्यादा का टैक्स भरा था। अगर हम एक कॉमन मैन की बात करें जो कि एक सैलराइड पर्सन होता है, वो अपनी सैलरी में से भी टैक्स भरता है, जब वो निवेश करता है तो उस निवेश में से भी वो टैक्स भरता है, या इंटरेस्ट पे टैक्स भरता है या कैपिटल गेन पे टैक्स भरता है। जब वो पैसे स्पेंड करता है, जब रेस्टोरेंट में खाता है तो जीएसटी भरता है। तो यहाँ पे ऑथर ये कह रहे हैं कि एक कॉमन मैन लॉ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, लेकिन यही अगर आप एक बिजनेसमैन की बात करो तो बिजनेसमैन पहले कमाता है, उसकी कमाई में से वो पहले खर्चा करता है और फिर वो टैक्स भरता है। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है जो एक कॉमन मैन को अमीर बनने से रोक रहा है। तो एक और स्किल सेट जो आपको इंप्रूव करनी चाहिए वो ऑथर ये कह रहे हैं कि अंडरस्टैंड द लॉ। सो फ्रेंड्स, लेट अस नाउ टॉक अबाउट लेसन नंबर 4, दैट इज बीइंग बोल्ड।
बीइंग बोल्ड का मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यहाँ पे ऑथर ये कह रहे हैं कि एक स्मार्ट इंसान ज़्यादा पैसे नहीं कमाता, लेकिन एक बोल्ड इंसान स्मार्ट इंसान से ज़्यादा पैसे कमा लेता है। उसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए किसी इंसान की जॉब चली गई। अब जॉब जाने के बाद उसके पास दो ऑप्शंस है, या तो वो अपने पुराने एम्प्लॉयर के पास जाके गिड़गिड़ाए, जाके एक माफ़ी मांगे कि मुझे दोबारा जॉब पे रख लो, या तो वो अपना अपॉर्चुनिटी ढूंढे कि फ्यूचर में उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है वो, और वो आगे बढ़े, वो बोल्ड बने। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि एक बोल्ड इंसान हमेशा लाइफ में आगे बन जाता है, आगे निकल जाता है स्मार्ट इंसान के कंपैरिजन में। नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट लेसन जो यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं वो है डोंट वर्क टू अर्न बट वर्क टू लर्न। कई सारे लोग हैं जिनको मैंने देखा है दोस्तों 10 साल 15 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पे कुछ सीख नहीं रहे हैं, वो सिर्फ कमाने के लिए वहाँ पे काम कर रहे हैं। बस उनकी सैलरी आ रही है, खर्चा हो रहा है, सैलरी आ रही है, खर्चा हो रहा है। लेकिन जिस दिन आपका माइंडसेट लर्निंग वाला हो गया, आपने कोई ऐसा जॉब ज्वाइन किया जहाँ पे आपको सीखने मिल रहा है, दैट लर्निंग कैन लिटरली क्रिएट अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे ऑथर ये समझाना चाह रहे हैं कि डोंट वर्क टू अर्न बट वर्क टू लर्न। तो दोस्तों नेक्स्ट लेसन जो यहाँ पे ऑथर समझाना चाह रहे हैं वो है यूज योर ब्रेन्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। रिमेंबर योर माइंड इज योर ग्रेटेस्ट एसेट, सो बी केयरफुल विद वॉट यू पुट इन। ऑथर इस बुक में ये कहना चाहते हैं कि मनी हैज़ नो पावर बट ब्रेन्स हैज़ अ पावर। वो ये कह रहे हैं कि अपने दोस्तों को सोच समझ कर सिलेक्ट कीजिए, और आप अपने ब्रेन के अंदर क्या डेटा डाल रहे हैं सोच समझ कर डेटा डालिए। आपका ब्रेन ही सबसे बड़ा एसेट है, पैसा सबसे बड़ा एसेट नहीं है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अपने ब्रेन को डेवलप करने पे फोकस कीजिए, अपने ब्रेन के अंदर राइट चीज़ें फीड कीजिए। सो फ्रेंड्स, लेसन नंबर 7 जो यहाँ पे ऑथर समझा रहे हैं वो है वन मस्ट नॉट वर्क फॉर मनी, इंस्टेड गेट मनी टू वर्क फॉर यू। रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, दे वर्क फॉर क्रिएटिंग एसेट्स। सो दोस्तों यहाँ पे ऑथर ये समझाना चाह रहे हैं कि एक अमीर इंसान पैसों के लिए काम नहीं करता, लेकिन उनका पैसा उनके लिए काम करता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि एक रिच इंसान हार्ड वर्क नहीं करता है, वो हार्ड वर्क ज़रूर करता है, लेकिन वो अलग डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स डालता है। सो बेसिकली ऑथर ये समझाना चाह रहे हैं कि रिच पीपल दे वर्क फॉर एसेट्स, दे डोंट वर्क फॉर मनी, दे वर्क फॉर क्रिएटिंग एसेट्स। वो कुछ एसेट्स, ऐसे एसेट्स क्रिएट करते हैं जो उनके लिए पैसा बनाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे ऑथर इस लेसन नेक्स्ट लेसन जो यहाँ पे ऑथर समझा रहे हैं वो है वांट टू गेट रिच क्विक, शार्पन योर सेलिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ पे ऑथर ने इस बुक में एक बहुत अच्छी स्टोरी से समझाया है कि वो एक ऑथर को, एक रिपोर्टर को अपना इंटरव्यू दे रहे थे कई सालों पहले। तो ऑथर ने उनसे पूछा कि अगर मुझे भी आप ही की तरह एक सक्सेसफुल ऑथर बनना है तो मुझे क्या करना होगा। तो ऑथर ने उनसे जवाब दिया, यानी रॉबर्ट जी ने उनसे जवाब दिया कि आपको अपनी सेलिंग स्किल्स को शार्पन करना चाहिए, या आपको सेलिंग कैसे करनी है उससे रिलेटेड आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। तो जो वो ऑथर, जो रिपोर्टर उनका इंटरव्यू ले रही थी, वो थोड़ी सी ऑफेंड हो गई। उन्होंने कहा मैं आपसे अच्छी ऑथर बनने की बात कर रहा हूँ और आप मुझसे कह रहे हो कि अच्छा सेल्समैन बनो। तब ऑथर ने उनसे समझाया कि जब आप रिच डैड पुअर डैड बुक की किताब पे देखोगे तो उस पर लिखा हुआ होगा बेस्ट सेलिंग ऑथर, ऐसा नहीं लिखा हुआ है बेस्ट राइटिंग ऑथर। तो यहाँ पे ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि आप चाहे कितने भी अच्छे ऑथर बन जाओ, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि आपको उस चीज़ को बेचना कैसे है, या आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हो लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि उस काम को, उस आइडिया को आपको वर्ल्ड को बेचना कैसे है, आपको अपने वो आइडियाज़ को कम्युनिकेट कैसे करना है, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। तो ऑथर यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो अपनी कम्युनिकेशन और अपनी सेलिंग स्किल्स को थोड़ा शार्प बनाइए। और नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, और नेक्स्ट लेसन जो मैंने खुद भी इस किताब से सीखा, जो कि बहुत ही अच्छा लेसन है, वो है लर्न टू गिव टू द सोसाइटी एंड देन टेक इट बैक। अगर आप अच्छी इनकम कमा रहे हो तो ऑथर ये कह रहे हैं कि कभी भी कोई भी चीज़, जैसे कि ऑथर ने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है कि अगर आपको स्माइल चाहिए तो आप स्माइल दीजिए, आपको खुद ही सामने वाला स्माइल करेगा। अगर आपको फ्रेंडशिप चाहिए आप फ्रेंडशिप दीजिए, अगर आपको लव चाहिए आप लव दीजिए, सामने वाला खुद ही आपको लव देगा। ठीक वैसे ही इस किताब में ऑथर ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको वेल्दी बनना है, जब भी आपको लगता है कि आपके पास वेल्थ नहीं आ रही है और अगर आप वेल्थ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो अपनी सैलरी में से कुछ रकम चैरिटी ज़रूर कीजिए। ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप देते हो, ये यूनिवर्स का एक लॉ है, जब आप देते हो तभी आप पाते हो, लेकिन अगर आप वेट कर रहे हो कि पहले आप रिसीव करोगे फिर आप दोगे तो ऐसा नहीं होने वाला। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट लेसन है जो मैंने खुद भी इस किताब से सीखा है। तो दोस्तों आई एम श्योर आपने इस बुक से, इस लेसन से बहुत कुछ सीखा
और इनमें से कुछ लेसन्स आप अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दोगे। दोस्तों अगेन, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हो कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हो, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे तो। अगर आप हमारे हर वेडनेसडे और संडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पाना चाहते हो आपके स्मार्टफोन पे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में एंड कर लीजिए, एंड लिख दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा कि आपने अपना कीमती समय मुझे इस वीडियो के एंड तक दिया। थैंक यू सो मच दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।